राधे राधे। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि तुलसी का माला, तुलसी की कंठी किसको धारण करनी चाहिए, कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, कैसे पहनना चाहिए और तुलसी कंठी पहनने के क्या फ़ायदे हैं, क्या हानि है, इसी सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तुलसी कंठी पहनने के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे धारण करना चाहिए, कौन कौन इसको पहन सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तुलसी की माला क्या चौबीसों घंटे धारण करने चाहिए? तुलसी की माला क्या महिलाएं धारण कर सकती हैं? क्या पीरियड में तुलसी की माला हमें निकाल देना चाहिए या पहने रहना चाहिए? नहाते समय क्या तुलसी की माला पहने रहना चाहिए या निकाल देना चाहिए? सोते समय तुलसी की माला पहन के सोया जाता है या निकाल के सोया जाता है? और बाथरूम वगैरह में, शौच वगैरह में अगर जाया जाता है तो क्या हमें तुलसी की माला पहन के जाना चाहिए? ये उचित है कि नहीं? अगर पति पत्नी साथ में रहते हैं तो क्या तुलसी की माला पहन के हम साथ में रह सकते हैं? और इन्हीं सब बातों को लेके आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तुलसी की माला को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे धारण करें, सारी जो भी तुलसी की माला से रिलेटेड जानकारी है वो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको कोई भी जो अंदर से तुलसी की माला को लेके एक डर बना है, भय बना है, एक शंका बनी है कि तुलसी की माला इस समय नहीं पहननी चाहिए, उस समय नहीं पहननी चाहिए, इनको नहीं पहननी चाहिए, उनको नहीं पहननी चाहिए। तो चलिए आज उस सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको उम्मीद करती हूँ कि मिल जाएगा। तुलसी की माला पहन के क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला पहने हुए व्यक्ति क्या तामसिक भोजन कर सकते हैं? कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए? तो इन सब प्रश्न का आज यहाँ पे आपको उत्तर अवश्य मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न, तुलसी की माला कौन पहन सकता है? तो इसका उत्तर ये है कि तुलसी की माला बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी पहन सकता है। अगर आपके मन में ये भाव आ गया कि मुझे तुलसी कंठी धारण करनी है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर स्वयं नारायण की कृपा हुई है और ये भाव उन्होंने ही जागृत की है अपनी कृपा दृष्टि देने के लिए। तुलसी की कंठी बच्चे भी पहन सकते हैं, बुज़ुर्ग भी पहन सकते हैं, महिलाएं भी पहन सकती हैं और लड़कियां भी पहन सकती हैं, लड़के भी पहन सकते हैं। यहाँ तक कि जिन महिलाओं के पति नहीं है वो भी धारण कर सकती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी कृष्ण भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं, नारायण भक्त हैं, उन्हें तो तुलसी की कंठी अवश्य ही अवश्य धारण करना चाहिए। ये एक साक्ष्य होता है कि ये नारायण भक्त हैं। कैसे कहा जाता है कि नारायण के भक्त भगवान विष्णु के भक्तों के गले में तुलसी की कंठी होती है, माथे पे पीला चंदन होता है और हाथ में रक्षा सूत्र होता है। तो यही एक सबूत होता है कि ये भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान कृष्ण के उपासक हैं। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि हमें तुलसी की माला धारण करने का इच्छा हो रहा है तो ये आपकी इच्छा नहीं है, स्वयं ये प्रभु की इच्छा होती है। ये आपके मन में जागृत करवाते हैं और भक्त को अपना प्रेम, अपना वात्सल्य, भक्त पे अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। उस भक्त के अंदर ये भाव उत्पन्न होती है, सबके अंदर ये भाव नहीं उत्पन्न होती है। तो जब ऐसा हो तो समझिए कि स्वयं भगवान विष्णु की कृपा आप पर हुई है, तभी आपके मन में हो रहा है कि हमें तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। और तुलसी की कंठी धारण करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है।
अब प्रश्न यह उठता है कि तुलसी माला पहनने के फ़ायदे क्या हैं? क्यों पहननी चाहिए तुलसी की माला? हम अक्सर कोई काम करते हैं तो उसके पीछे फ़ायदा नुकसान देखकर ही करते हैं। गले में तुलसी की माला क्या ऐसे ही धारण कर लें? उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न है, क्या फ़ायदा है, ये ज़रूर हमारे मन में आता है। जैसे हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारे मन में ये इच्छा होती है कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। बहुत कम ही ऐसा होता है कि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के हम पूजा करते हैं। ऐसे ही कितने भक्तों के मन में आता है कि तुलसी कंठी पहनने के फ़ायदे क्या हैं? तो आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि तुलसी की माला पहनने के अनेकों लाभ हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला पहनने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, इसलिए हमें तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। साधारण भाषा में कहा जाए कि अगर हम तुलसी की माला धारण करते हैं तो हमारे आस पास पवित्रता बनी रहती है और सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तुलसी की माला पहनने से, गले में कंठी धारण करने से गले की जितनी भी परेशानी है, गले में जो भी बीमारी उत्पन्न होती है वो कभी नहीं उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि अगर हमें साइनस की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है। थायराइड की दिक्कत होती है, वो भी तुलसी की माला पहनने से लगभग देखा गया है कि बहुत हद तक ठीक हो जाता है। ये तो हो गई साधारण भाषा में तुलसी कंठी पहनने के फ़ायदे। अब एक भक्त के माध्यम से देखा जाए तो जो ईश्वर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को जब हम भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी के दल के भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण हमारे भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप ही बताइए, बिना कंठी के, बिना तुलसी माला धारण किए वही भगवान, वही नारायण, हम जैसे तुच्छ प्राणी, हम जैसे पापी प्राणी इस कलयुग में जन्मे हुए लोग हम लोग हैं, इतना पाप कर्म करते हैं, हमें कैसे स्वीकार करेंगे, हमें कैसे अपने चरणों में बिठाएंगे? तो इस वजह से भी हमें तुलसी की माला धारण करनी चाहिए ताकि प्रभु की कृपा हम पे प्राप्त हो सके। तुलसी की कंठी ऐसी माला है कि जिसके प्रभाव से काल भी आपको छूने नहीं पाएगा। जब आपके गले में तुलसी की कंठी रहेगी तो यमराज भी आपको छूने नहीं पाएंगे और स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद आपको अपने विमान में लेकर बैकुंठ को, धाम को ले जाएंगे। कहा जाता है कि हीरे मोती और सोने के जवाहरात को तो चोर भी चोरी करके ले जाता है, लेकिन गले में अगर कंठी की माला रहेगी तो हमारे परमात्मा, हमारे आत्मा की चोरी भी जो है कोई नहीं कर पाएगा। स्वयं हमारी आत्मा को हमारे परमात्मा से मिलन कराता है ये तुलसी की कंठी। इसलिए कुछ करें ना करें, माथे पे चंदन अवश्य लगाएं भगवान को समर्पित करके और तुलसी की माला अवश्य धारण करें। इससे आपके आत्मा की भी चोरी नहीं होगी, क्योंकि जब आप कंठी धारण करेंगे तो इस जो आपका शरीर है, वस्त्र रूपी शरीर है, इस वस्त्र रूपी शरीर के अंदर जो आत्मा छिपा है, जो आपका सबसे अनमोल चीज़ छिपा है, इसकी चोरी स्वयं यमराज भी नहीं कर पाएंगे और इसका मिलन स्वयं साक्षात परमात्मा से होगा। यकीन करिए, तुलसी की माला पहन करके तो देखिए, आपका भगवान से साक्षात्कार होगा, आपका परमात्मा से मिलन होगा, भगवान विष्णु से मिलन होगा। इसलिए तुलसी की माला धारण करना शुरू कर दीजिए। यदि अभी तक आपने नहीं पहन रखा है तो ज़रूर पहनिए। इसके क्या नियम हैं, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भगवान के बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां तो होती रहती हैं और गलतियों को क्षमा करना हमारे माता पिता
का काम है। जैसे हमारे माँ बाप हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि पूत कपूत पुत है लेकिन माता को माता कभी न सुनाए, ऐसा आपने सुना होगा। इसलिए भगवान विष्णु परमपिता परमेश्वर हैं और वो अपने बच्चों को सदैव क्षमा करते हैं। उनके अनुसरण पे चलिए, उनके पथ पे चलिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, तुलसी की कंठी धारण करिए, तो देखिएगा सदा भगवान विष्णु की कृपा आप पे प्राप्त होगी। तुलसी की माला पहनने से हमारे व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है, हमारा आकर्षण बढ़ता है, हमारे बोलने की जो प्रवृत्ति है उसमें प्रभाव पड़ता है और हमारा जो तन मन है वो पवित्र हो जाता है। कब धारण करनी चाहिए तुलसी जी की माला? तो सबसे पहले तो तुलसी की माला आप चाहें तो किसी भी बृहस्पतिवार को धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार हो तो वो अति उत्तम होता है। एकादशी के दिन आप तुलसी की माला भगवान विष्णु को चढ़ा के आप पहन सकते हैं और तुलसी की माला कार्तिक के महीने में पहन सकते हैं। तुलसी की माला आप पूर्णिमा के दिन पहन सकते हैं, जन्माष्टमी के दिन पहन सकते हैं। और जब आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाए कि मुझे तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए, अवश्य धारण करनी चाहिए, तो वो तो सर्वोत्तम समय होता है, क्योंकि उस समय कोई ऐसा विशेष अनुभव होता है और वो अनुभव भगवान ही कराते हैं। स्वयं नारायण, स्वयं भगवान कृष्ण कराते हैं। वो भगवान की कृपा होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान की इच्छा होती है कि आपको तुलसी की कंठी पहननी चाहिए, ऐसा आपके अंदर अनुभव होता है। तो समझ लीजिएगा कि ये भगवान की आज्ञा है, भगवान का आशीर्वाद है। तो उस दिन तो आप बिल्कुल ही न छोड़िएगा। भगवान का आशीर्वाद समझ के, भगवान विष्णु को समर्पित करके आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। अब इसके बाद तुलसी की माला धारण करने के क्या नियम हैं? तो तुलसी की माला 2 तरह से धारण करनी होती है। यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने गुरु की कृपा से आप तुलसी धारण कर सकते हैं। और दूसरी, यदि आपके मन में भाव जागृत हो गया है कि हमें तुलसी की कंठी पहननी है, तो आप अपने मन के भाव के द्वारा आप तुलसी की माला पहन सकते हैं। जैसे मैंने पहन रखा है, मेरे भी मन में भगवान कृष्ण की कृपा से तुलसी की माला पहनने को बहुत ही ज़्यादा इच्छा जागृत हुई, तो मैं तुलसी की माला जब मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ से ले आई हूँ और तभी मैंने तुलसी की माला धारण की। तो मुझे इतना सुकून अच्छा लगा, जैसे लगता था कि स्वयं प्रभु की कृपा मुझ पे बरस रही है। तो तुलसी की माला 2 तरह से धारण कर सकते हैं और यही सही तरीका है। मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने कैसे तुलसी की माला धारण की है, और यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरु के माध्यम से आप तुलसी की माला अवश्य धारण करें। जब हम तुलसी की माला धारण करते हैं, जिस भी दिन धारण करते हैं, तो उसके 1 दिन पूर्व तुलसी की माला को एक कटोरी में, एक बाउल में तुलसी की माला को एक रात के लिए, रात भर के लिए गाय के शुद्ध घी में, स्वच्छ घी हो, मतलब कि उसमें से खाते पीते ना हो, भगवान के लिए ही वो घी प्रयोग होता हो, उस घी में 2-3 चम्मच घी डाल के आप पूरे रात भर के लिए तुलसी की कंठी को उसमें रख दें। इससे क्या होगा कि तुलसी की कंठी जो है जल्दी खंडित नहीं होगी और बहुत लंबे समय तक उसकी आयु बढ़ जाएगी। इसके बाद दूसरे दिन तुलसी की माला को जो घी में हमने रखा था उसको दूसरे बाउल में निकाल लेंगे, दूसरे कटोरी में निकाल लेंगे और गंगा जल से अच्छे से उसको धुल के पूरे दिन के लिए धूप में रखेंगे ताकि वो अच्छे से सूख जाए। सूखने के बाद भगवान विष्णु को उसको अर्पण करेंगे, या यूँ कहिए कि भगवान विष्णु को पहना देंगे, या आपके घर में जो भी शिव विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, शिव विग्रह हैं, आप उनको
वो तुलसी की माला अवश्य पहना दें। इससे क्या होगा कि आपको उसमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और पहनाने के बाद भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं ये तुलसी की माला धारण करने जा रही हूँ और इसको धारण करने के बाद मैं आपके कृपा का पात्र बनूं और आपके लायक बनूं, आपके चरणों में मुझे ठिकाना मिले और मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। अगर हमसे कोई अपराध हो तो भगवान अपना बालक समझ के हमें क्षमा करिएगा। इस तरह से निवेदन करते हुए थोड़ी देर के लिए तुलसी की माला को भगवान को पहनाए ही रखें। इसके बाद से आप तुलसी की माला को धारण कर सकते हैं। तो ये नियम सबसे सही होता है। कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा, जहाँ भाव होता है वहीं भक्ति होती है और जहाँ भक्त होते हैं वहीं भगवान होते हैं। पहनने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इसको पहनने के बाद या पहनने से पहले जो भी हमसे भूल हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और यही सिंपल तरीका है, आसान विधि है, साधारण विधि है तुलसी की माला धारण करने की। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है और यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने गुरु के बताए अनुसार तुलसी की माला को धारण करें। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि तुलसी की माला पहनने के क्या नियम हैं। तो जिन्होंने गुरु दीक्षा लेकर तुलसी की माला पहन रखी है उनके अलग नियम हैं, बहुत विशेष नियम हैं। पर जिन्होंने भाव भक्ति से ठाकुर जी की कृपा से तुलसी जी की माला धारण की है उनके नियम अलग हैं और बहुत ही सिंपल और साधारण नियम हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान बहुत ही सरल हैं और सरल भाव से भगवान मिलते हैं। तो सरल विधि से, सरल भाव से भगवान की सेवा करिए। सरल भाव से अगर आपके मन में ये जागृत हुआ है कि हमें तुलसी की माला पहननी चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ ये आप पे भगवत कृपा हुई है और इसको आप व्यर्थ न जाने दें। अगर मन में भाव आया है तो अवश्य तुलसी की माला धारण करें। जिन्होंने गुरु दीक्षा लेके तुलसी की माला धारण की है उनके बहुत से नियम होते हैं, बहुत कुछ उन्हें ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि जिन्होंने गुरु दीक्षा लेके तुलसी की माला धारण की है उन्हें तामसिक चीज़ों का परहेज करना रहता है, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और चाय, अदरक आदि का सेवन मनाही होता है। क्योंकि गुरु दीक्षा जो लोग लेके तुलसी की माला धारण करते हैं उन्हें ये सब चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। पर जो साधारण तरीके से भक्ति भाव से तुलसी की माला धारण करते हैं उनके नियम थोड़े अलग हैं। लेकिन जैसे जो लोगों ने गुरु दीक्षा लिए बिना ही तुलसी की माला धारण की है उनका नियम अलग होता है। वो सिंपल तरीके से भक्ति भाव से भगवान के आशीर्वाद लेके तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक घर है, हमारा शरीर एक घर है, ये आप मान लीजिए। और हमारा शरीर घर है और जो घर में जैसे जैसे हमारा घर होता है उसमें हम तुलसी माता का पौधा लगाते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। और घर में हम बहुत कार्य करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं। फिर भी प्रतिदिन हम नहा धोकर तुलसी माता की पूजा सुबह शाम करते हैं। उसी तरीके से ये शरीर भी हमारा घर है और गले में जो हमने तुलसी की माला धारण कर रखी है वो तुलसी माता का पौधा है, ऐसा आप मान के देखिए। और इसके बाद जैसे घर में हम हर कार्य कर सकते हैं वैसे ही ये हमारा शरीर रूपी घर भी सब कुछ करते हुए तुलसी की माला को धारण कर सकता है। बस थोड़े से नियम इसमें ध्यान देने होते हैं। जैसे कि क्या महिलाएं पीरियड्स में तुलसी की माला धारण कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल धारण कर सकती हैं। पीरियड्स में तुलसी की माला आप धारण कर सकती हैं। कि आप मान लीजिए कि अगर हमारा बुलावा
उसी दौरान आ गया, पीरियड्स में ही आ गया, तो फिर भगवान हमें कैसे पहचानेंगे, भगवान के पार्षद हमें कैसे जानेंगे। हमारे गले में जब तुलसी नहीं रहेगी, तुलसी की माला नहीं रहेगी, तो हमें कोई नहीं जानेगा कि हम कृष्ण भक्त हैं। और कृष्ण भक्तों की यही पहचान होती है और कि उनके गले में कंठी होती है। इससे यमराज यानी कि काल हमें छू भी नहीं सकता है। इसके बाद क्या सोते समय हम तुलसी की कंठी धारण कर सकते हैं? जी हाँ, हमें सोते, जागते, उठते, बैठते, नहाते धोते हर वक्त हमें तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। शौच आदि क्रिया करते हुए कभी भी हमें तुलसी की माला नहीं उतारनी चाहिए। कभी कभी हम लोगों ने सुना है कि वो इंसान बाथरूम में नहाने गया था, वहीं पे उसकी मौत हो गई। अब आप ही बताइए, अगर आप तुलसी की माला निकाल कर नहा रहे हैं, निकाल कर शौच कर रहे हैं और वहीं पे कहीं बुलावा आ गया, गले में कंठी नहीं रहेगी, तो हमारे भगवान विष्णु हमें अपने पास कैसे बुलाएंगे? ये एक सच्चाई है। इसलिए तुलसी की माला हमें अवश्य ही अवश्य हर समय धारण करनी चाहिए। एक तो हमें तुलसी माता, तुलसी की कंठी हमेशा काल से रक्षा करती है, नेगेटिव एनर्जी से बचाती है, हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी भरी रहती है। अब इसके बाद स्नान करते हैं तो हमें तुलसी की कंठी धारण करके ही स्नान करना चाहिए। इससे क्या होता है, तुलसी की कंठी धारण करके स्नान करने से इस पूरे पृथ्वी लोक पे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी धाम हैं भगवान के, तुलसी की कंठी धारण करके स्नान करने से उस पूरे तीर्थ स्थल का दर्शन करने का, वहाँ स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ये तुलसी की अनंत महिमा है। इसलिए स्नान करते समय तो भूल कर भी तुलसी की कंठी को नहीं उतारना चाहिए। शौच आदि क्रिया में आप जाते हैं तब भी आप तुलसी की कंठी को न उतारें। उसके बाद प्रश्न उठता है कि यदि पति पत्नी साथ रहते हैं तो क्या तुलसी की कंठी हम उतार सकते हैं? यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, जी हाँ, आप अवश्य उतार दें। और उसके बाद हाथ पैर मुंह धुलने के बाद फिर से तुरंत आप तुलसी की माला धारण कर लें। कहा जाता है कि कल किसने देखा है, तो अगर रात में सोते सोते ही आप हमेशा के लिए सो गए, तो तुलसी की कंठी जब आपके गले में नहीं रहेगी, तो कैसे आपको परम दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए मैं बारंबार कहती हूँ कि तुलसी की कंठी आप कभी मत उतारिए। सोते समय, उठते समय, बैठते समय, जागते समय, नहाते समय, खाते समय, पीते समय कभी मत उतारिए। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि मैं लहसुन प्याज खाता हूँ तो कैसे तुलसी की माला धारण करूँ? तुलसी की माला धारण करते हैं तो ठीक है, आप लहसुन प्याज खाते हैं, मैं ये कहती हूँ आप तुलसी की माला पहन करके तो देखिए। धीरे 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 आपका मन हटने लगेगा लहसुन प्याज की तरफ से। खुद आपका मन एक दिन कहेगा कि ये सब बेकार है और हमें सात्विकता का पालन करना चाहिए। तुलसी की माला पहनकर बस इतना करिए कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ही ना करिए, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। तुलसी की कंठी पहन के यदि आप लहसुन प्याज खाते भी हैं तो यकीन मानिए उसी तुलसी माता की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से आप, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि जब हम लहसुन प्याज छोड़ देंगे तब तुलसी की कंठी धारण करेंगे। ऐसा नहीं है, मेरा ये विश्वास है। आप तुलसी की कंठी धारण करके तो देखिए भक्तों, आपका लहसुन प्याज छूट जाएगा, तामसिक भोजन छूट जाएगा, जितनी भी बुराइयां हैं सब छूट जाएंगी, आप सात्विकता की ज़िंदगी जीने लगेंगे। ऐसी महिमा है तुलसी के कंठे की, इतने सुंदर विचार आपके जीवन में आ जाएंगे। और क्या कहें कि भगवान विष्णु की कृपा आप पे साक्षात पड़ने लगेगी। ऐसी है तुलसी कंठी की महिमा। अगर आपने तुलसी की माला अपने गुरु दीक्षा के जरिए पहनी है तो आप अपने गुरु के नियमों का
पालन करें, जैसे आपके गुरु कहते हैं उस अनुसार चलें। अगर नहीं साधारण तरीके से जैसे हम जैसे लोगों ने पहना है तो आप भक्ति भाव से भगवान की कृपा समझ के और अपने मन विचार से अपने खुद सोच करके क्या सही है क्या गलत है उस अनुसार धारण करें। तुलसी की माला पहनने के बाद क्या हम गले में चेन, मंगलसूत्र इत्यादि पहन सकते हैं? तो जी हाँ, तुलसी की माला पहनने के बाद आपका जो भी मन करे आप पहने, हार पहने, मंगलसूत्र पहने, चेन पहने। मतलब कहने का ही तात्पर्य ये है कि तुलसी माला पहनने के बाद भी आप कुछ भी पहन सकते हैं। यहाँ तक कि तुलसी माला के जो दाने होते हैं उसको सोने के चेन में भी पिरोकर आप पहन सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि क्या हम हाथ में ब्रेसलेट बनवाकर भी तुलसी की कंठी पहन सकते हैं? तो पहना जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर वही बात आती है कि जैसे जब हम स्नान करते हैं तो जब हमारे सिर पर से पानी पूरे शरीर पे जाता है तो तुलसी कंठी को छूते हुए पूरे शरीर पे जाता है। इससे क्या होता है, सभी तीर्थों में स्नान करने का फल हमें प्राप्त होता है। हमेशा तो हम तीर्थ स्थल का दर्शन कर नहीं पाते हैं, लेकिन तुलसी माता और तुलसी की कंठी धारण करने से जब हम स्नान करते हैं तो समस्त तीर्थों का स्नान और दर्शन का फल हमें प्राप्त होता है। और जब हाथ में पहने रहेंगे और स्नान करेंगे तो बस यही अंतर है कि वो फल हमें नहीं प्राप्त होगा और कोई अंतर नहीं है। आप हाथ में भी ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि तुलसी की कंठी दाहिने हाथ में पहने। भक्तों, तुलसी की माला कई रेट की आती है। वृंदावन में तो 20 रुपए से लेकर के 200, 250, 300, 500 तक की भी तुलसी की माला आती है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार तुलसी की माला धारण करें। मैं तो जब भी वृंदावन जाती हूँ तो वहाँ से इकट्ठे 8-10 तुलसी की माला ले आती हूँ, क्योंकि मुझसे कई भक्तजन मांगते हैं। क्योंकि सबके सामर्थ्य नहीं होती है कि वृंदावन जाने की। तो बहुत लोग कहते हैं कि आप वृंदावन जा रही हैं तो मेरे लिए तुलसी की माला लाइएगा। और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर तुलसी की माला राधा कृष्ण के लॉकेट में लगे हुए मिलती है। और तुलसी की माला अगर आपसे कोई मांगे भी तो ये देना भी अति शुभ होता है। इसको जो पहनेगा उसका भी पुण्यफल आपको कुछ हद तक प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी की माला अवश्य धारण करें। तुलसी की माला पहनने के बाद मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज और अंडा बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि यदि आपने गुरु दीक्षा लेकर के तुलसी की माला पहनी है तो तब तो आप ये सब नियम ज़रूर फॉलो करेंगे। और यदि आपने बिना गुरु दीक्षा के भक्ति भाव से तुलसी की माला धारण की है तो आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें और अंडा ना खाएं, बिल्कुल शाकाहारी रहें। अब यहाँ पे बात उठती है लहसुन प्याज की। तो देखिएगा, लहसुन प्याज तो आप खाइए, लेकिन ये चमत्कार आपके जीवन में होगा कि जब आप तुलसी की माला धारण करेंगे तो देखते ही देखते धीरे धीरे आप स्वयं लहसुन प्याज खाना छोड़ देंगे। बिल्कुल शाकाहारी रहना है जब आप तुलसी की माला धारण करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या सूतक पातक में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए? तो जी, बिल्कुल धारण करनी चाहिए। यदि आपके वहाँ बच्चे का जन्म होता है तो भी आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो भी तुलसी की माला धारण करे रहिए। और यदि किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी आप तुलसी की माला, तुलसी की कंठी नहीं निकालेंगे। तुलसी की माला कभी भी अपवित्र नहीं होती है। तुलसी की माला बहुत पवित्र मानी जाती है। तुलसी का पौधा ही बहुत पवित्र होता है। जहाँ भी तुलसी का पौधा रहता है वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। इसलिए तुलसी की कंठी आप कभी ना निकालें।
इसके बाद एक प्रश्न है कि जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो हमें क्या करनी चाहिए। बहुत लोग तुलसी का पौधा सूख जाने पर उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा सूख जाने पे आप उसे एकत्रित करके रखे रहिए। अगर कोई वृंदावन धाम जा रहा है तो आप उन्हें दे दीजिए, वे ले जाएंगे। उससे आपके लिए तुलसी की माला बन जाएगी और फिर आप उसे गले में धारण कर लेंगे। कभी भी तुलसी माता के पौधे को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी बहुत पवित्र होता है। जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तभी तो तुलसी की माला बनती है। इसीलिए तुलसी के सूखे पौधे को भी कभी फेंकना नहीं चाहिए, उसे आप रखे रहें। और अगर कोई वृंदावन धाम जा रहा है तो आप उसे दे दें, उससे आपको तुलसी की माला प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद तुलसी की माला को हम कैसे पहचानें। जो असली तुलसी की माला होती है वो थोड़ा सा खुरदुरापन होता है, लेकिन जो नकली होता है वो बिल्कुल चिकनाहट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की है बताने की कि तुलसी की माला कौन पहन सकता है, कैसे पहन सकता है, क्या नियम है और क्या फ़ायदे हैं, कैसे पहननी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी भ्रम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसके जवाब अवश्य दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।